17 मिनट में सही है। देखिए बच्चे, अभी कुछ नेट में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी आवाज़ क्लियर आएगी और क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ठीक है, हो जाता है। जो थोड़ा देखना, आवाज़ क्लियर आ रही है और बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कमेंट करके ओके बताइए। ओके, हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा। ठीक है, ये मैं बताने जा रहा टॉपिक। ठीक है, अभी मैं बता रहा था, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, साफ दिख नहीं रहा था। अब एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ तो उसको आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बालक या बाल अधिकारों की घोषणा करना। तो अब आपको थोड़ा समझना है। सबसे पहले आपका नंबर इसमें टॉपिक जो डालना है वो ध्यान रखना है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, पहला नंबर ये लिख लेंगे। दूसरे नंबर में सीधा सीधा है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बालकों को, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। दूसरा नंबर समझ में आया? कक्षा 1 से 8 तक के सभी बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। तीसरा नंबर में आपको समझ सकते हैं, प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं सभी बच्चों के प्रति दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना या उपलब्ध कराना, ये तीसरा नंबर डाल सकते हैं। चौथे नंबर में सीधा सीधा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षक और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक और 2 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करना, ये तीसरे नंबर में डाल सकते हैं, चौथे नंबर में। और लास्ट में जिसे 5वां नंबर लिखना है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में बालकों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना, जो विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उनमें कक्षा 1 से 5 तक सभी बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना। तो ये आपको 2-3 टॉपिक याद रखने हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला नंबर तो सीधा सीधा याद रखना है, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। नंबर 2 में लिख सकते हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, शिक्षक और शिक्षा मित्रों की नियुक्त करना। ठीक है, पिछड़े इलाकों में जो है विकास खंडों में, ठीक है, उनमें कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है, बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना। ये टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं, उसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये आपको इतना याद रखना। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा, राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति में थोड़ा समझना है, ये कई बार टॉपिक आया भी है और पूछा भी जाता है। राष्ट्रीय बाल नीति, तो राष्ट्रीय बाल नीति में आपको 2 टॉपिक याद रखने हैं। एक तो भारत सरकार ने इसकी घोषणा कब की, कब लागू किया, ये आपको याद रखना है। तो भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। देखो ऊपर थोड़ा लिख रहा हूं, समझना। राष्ट्रीय
बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के कल्याण के लिए एक घोषणा की गई, ठीक है। वो घोषणा भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को की। इसके मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए सर्वोत्तम रणनीतियां बनाई गई हैं। तो आपको इसमें 2 नंबर आपको याद रखना है। भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को, ये तारीख याद रखना, भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत बालकों में जिसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास की सर्वोत्तम रणनीतियां बनाई गई। किसकी? शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की और सामाजिक विकास की सर्वोत्तम रणनीतियां बनाई गई। उसी प्रकार बच्चों के टॉपिक बाय टॉपिक इसके पॉइंट भी लिख सकते हैं। एक तो आपको सीधा याद रखना है, भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास की सर्वोत्तम रणनीतियां बनाई। तो नंबर 1 में लिख सकते हैं, बच्चों के जन्म से पहले और जन्म के बाद। क्या याद रखना है नंबर पॉइंट में? बच्चों के जन्म के पहले और जन्म के बाद विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का मुख्य दायित्व है। पहला पॉइंट में क्या समझना है? बालक के जन्म से पहले और जन्म के बाद, जन्म के पहले और जन्म के बाद विकास की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना राज्य का मुख्य दायित्व होता है या दायित्व है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में सीधा सीधा आपको समझ सकते हैं, बालक जब तक जीवन यापन करता है, बालक जब तक जीवन यापन करने का मतलब सीधा सीधा जब तक सक्षम ना हो जाए तब तक माता पिता का दायित्व है बालक को उनसे अलग ना किया जाए। बालक जब तक जीवन यापन में सक्षम ना हो जाए, जब तक माता पिता उसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक ये दायित्व दिया गया है राष्ट्रीय बाल नीति में। जैसे आपने देखा हो, बाल श्रम जो होता है, बच्चों करवाते हैं, माता पिता की गलतियां होती हैं या अनाथ बच्चे हो जाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है? इसीलिए राष्ट्रीय बाल नीति बनाई गई है भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को। इसमें सीधा सीधा कहा गया है, बालक जब तक जीवन यापन में सक्षम ना हो जाए उनके माता पिता अलग नहीं किया जा सकता है, बालक को अलग नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 में 6 से लेकर 14 वर्ष, ये टॉपिक बहुत आता है। 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को, ये अक्सर पूरे चैप्टर में इसका ज़्यादा जिक्र किया गया। अनुच्छेद आपको पता भी है 21 का में दिया गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, इसमें भी टॉपिक आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, 6 से लेकर 14 तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। और नंबर 4 में डाल सकते हैं, वह बालक जो 14 वर्ष से कम आयु का है, वह बालक जो 14 वर्ष की आयु से कम में है, तो उसको जोखिमपूर्ण उत्पाद जो होते हैं, कारखाने होते हैं, उसमें काम करने पर रोक है। ये पॉइंट डाल सकते हैं। 14 वर्ष से कम बालक है तो इसको काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कारखानों में। और 5वां नंबर लिख सकते हैं, राज्य सरकार का दायित्व है मादक पदार्थों के सेवन, उत्पादन और व्यापार से बचाना चाहिए। जैसे बालक मादक पदार्थ
जोखिम भरे कार्य करते हैं और व्यापार होने लगता है बालकों का, उससे राज्य सरकार का दायित्व है उन्हें बचाना चाहिए। तो ये 3-4 टॉपिक आप रणनीतियों में डाल सकते हैं। तो सीधा सीधा आपको 2 नंबर इसमें समझने हैं। राष्ट्रीय बाल नीति में भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को इसकी घोषणा की बालक के कल्याण के लिए। उसके लिए टॉपिक मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम रणनीतियाँ बनाई हैं। रणनीतियाँ में आपको सीधा सीधा लिखना है बालक के जन्म के पहले और जन्म के बाद, जन्म के पहले और जन्म के बाद, ठीक है, पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। 6 से लेकर 14 वर्ष निःशुल्क और यूनिफॉर्म प्रदान करना, बालकों को शिक्षा प्रदान करना, और आपको जोखिम भरे हुए कार्य जो होते हैं, ठीक है, वो उनसे दूर रहना 14 वर्ष तक, और मादक पदार्थ, व्यापार, इनसे बचाए रखना बालकों को। और माता पिता का दायित्व है जब तक बालक जीवन यापन करने में सक्षम ना हो जाए उनको अलग नहीं किया जा सकता है। ये इतने टॉपिक आपको याद रखने हैं इसमें राष्ट्रीय बाल नीति में। अब आपको राष्ट्रीय बाल नीति के अलावा थोड़ा और भी आगे टॉपिक देखना है। ये तो आपको टॉपिक कितने हो गए, थोड़ा आगे देखेंगे। अब इसमें इतना समझना है बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान, ये क्या दिए गए हैं इनको भी समझना है थोड़ा। संरक्षण संबंधी प्रावधान में बालकों को देखना है क्या क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया। तो अनुच्छेद जो 23 है और अनुच्छेद 24, ये 2-3 बातें इसमें आती हैं और इनके अधिकार जो दिए गए हैं वो समझने हैं। तो बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान, हेडिंग डाल सकते हैं इधर देखिए। अधिकार यहां ध्यान रखना है बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधित संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार में अनुच्छेद जो 23 दिया है और 24 ये जिक्र की गई है। अनुच्छेद 23 में स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय, अनुच्छेद 23 में स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनके अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है। किसका? अनुच्छेद 23 के अनुसार। अनुच्छेद 23 के अनुसार स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब आप जानते हो व्यापार करना, दंडनीय अपराध है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 23 में। किसके अंतर्गत आता है? बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिकार में दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में दिया गया है बच्चों को कारखानों में। किसमें? बच्चों को कारखानों में, ठीक है, जिनकी आयु जो 14 वर्ष से कम है, कारखानों में काम करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है, जिसे कहते हैं दंडनीय अपराध। तो 2 अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद
24 के अनुसार और अनुच्छेद 23 के अनुसार, ये याद रखना है। अनुच्छेद 23 में उनका व्यापार दिया गया है, जैसे बच्चों का व्यापार क्रय विक्रय होता है, ठीक है, और स्त्री का व्यापार जो होता है क्रय विक्रय के आधार पर, वो दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 24 में जो दिया गया है, बच्चों का या बच्चों को कारखानों में जो काम कराते हैं, ठीक है, जिनकी आयु कम होती है, वो दंडनीय अपराध के अंतर्गत माना गया है। और इसे टॉपिक इसमें लिख सकते हैं, एक इसी में आ जाता है, आपको सीधा सीधा लिखते हैं बाल नियोजन अधिनियम 1938, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसमें लिख बाल नियोजन अधिनियम, याद रखेंगे बाल नियोजन अधिनियम 1938, ये भी टॉपिक याद रख सकते हैं। तो बाल नियोजन अधिनियम 1938 ठीक पूछा जाता है, एक नंबर में आ भी जाता है बहुविकल्पी में, याद लो कितनी बाल नियोजन अधिनियम कब पारित हुआ, 1938 में। अगर इसी में एक टॉपिक और आ जाता है बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, इसको भी आप समझ सकते हैं, बाल श्रम अधिनियम 1986, ये याद रखेंगे, बाल श्रम अधिनियम 1986। और भी टॉपिक इसमें लिख सकते हैं, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, ये कई टॉपिक हैं, आपको 5-6 पॉइंट बनाने हैं, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, इतने टॉपिक आपको याद रखने हैं बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी प्रावधान में, ठीक है, और इसके प्रावधान है, ठीक है, और भी इसमें दे सकते हैं। इसमें एक सीधा सीधा टॉपिक है, अनुच्छेद जो 21 का दिया गया है, 2002 80वें संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 45 से निकाला गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये भी इसमें आप डाल सकते हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को। ये तो पॉइंट आपको हर ही टॉपिक में लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुच्छेद 21 का, 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो आपको इसमें याद रखना है बाल अधिकार के संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिकार में अनुच्छेद 23 याद रखेंगे, स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय जो व्यापार होते हैं वो दंडनीय अपराध है, क्रय विक्रय में रूप है। उसके बाद अनुच्छेद 24 जो दिया गया है, बच्चों को कारखानों में काम करने का दंडनीय अपराध दिया गया है, ठीक है। और बाल नियोजन अधिनियम 1938, बाल श्रम अधिनियम 1986, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, इतने टॉपिक आपको याद रखना है और सीधा सीधा आपको टॉपिक उसमें दिया गया है। तो ये कई टॉपिक हैं, इसको कायदे से आपको समझना है, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक दिया भी गया है, थोड़ा समझ लेना है। और जितना मैंने आज समझाया है, जितना आपको बताया गया है, ये सारे टॉपिक आपको पीडीएफ की फाइल में उपलब्ध होंगे। जैसे राष्ट्रीय बाल नीति, इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगी, बाल अधिकार अनुच्छेद जो 29(2) बताया गया, अनुच्छेद जो 30 बताया गया है, ठीक है, उसी के आगे आपको अधिकार ये दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितने टॉपिक इसके दिए गए हैं वो सारे टॉपिक आपको उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ सिर्फ समझना है, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है, कमेंट्स में मैं पढ़ूंगा। अगर वो जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो अगले दिन नेक्स्ट क्लास में उसको मैं रिवाइज कर दूंगा, कौन टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। नहीं तो आपको पूरा टॉपिक पीडीएफ फाइल में उपलब्ध हो जाएगा और मिलेगा, ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में बनाते रहेंगे। तो जितने मैंने आज टॉपिक बताए हैं, पहले तो मैंने बताया था अनुच्छेद 14 और दिया गया था अनुच्छेद 15 4 वाला दिया, और अनुच्छेद 46 का, अनुच्छेद 16 वाला, ठीक, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद आपको दिया गया था 29(1). और मैंने आज जो टॉपिक बताए हैं अनुच्छेद 29(2) वाला, अनुच्छेद 30 बाल अधिकार अधिनियम, ये ध्यान रखना, बाल अधिकार के उद्देश्य,
ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का प्रावधान जो दिया गया है उसको याद रखना है। और आपको मैंने बताया राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक है, और राष्ट्रीय बाल नीति को याद रखना है 22 अगस्त 1947। और बाल अधिकार में जो बताया गया है, ठीक है, वो उसकी तारीख याद रखना, भारत सरकार की और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, वो आपको तारीख याद रखनी है। उसके बाद में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम संवैधानिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या है, स्त्री और बालकों का क्रय विक्रय जो व्यापार होता है उस पर रोक है। अनुच्छेद 24 में जो दिया गया है कारखानों में दंडनीय अपराध है बालकों को, कम एज के बालकों को अगर काम कराते हैं। और बाल नियोजन अधिनियम उसी के अंतर्गत आता है 1938 है। बाल श्रम अधिनियम 1986 है और भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। इतना टॉपिक आपको समझना है। और नेक्स्ट क्लास आपको कल होगी, आज इतनी क्लास रहेगी, ओके। अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो ओके लिखेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में उसका संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। कुछ नेट की प्रॉब्लम रही है, बीच बीच में कभी दिक्कत हो सकती है, तो वो व्यवस्था उसकी की जा रही है। सभी ओके हो गए, ओके।